Hello friends, welcome to Navi Education. Today we discuss the most important topic of your examination. Guess what? Report writing. Yes. आप लोग हमेशा रिपोर्ट राइटिंग में उसके फॉर्मेट में कंफ्यूज रहते हैं या आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो आज मैं यही टॉपिक लेके आई हूँ अपनी वीडियो में और इतना सिंपल वे में मैं इसके फॉर्मेट को आपको एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको उसका सैम्पल भी दूँगी, जिसमें इतना ईजी वे में उसका फॉर्मेट दिया गया है कि आपको रिपोर्ट लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमको समझना है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। अब देखिए, अ रिपोर्ट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। इट इज़ अ फैक्चुअल अकाउंट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा वर्णन होता है किसी ऐसी इवेंट का, किसी ऐसी घटना का जो पहले हो चुकी है। कोई भी एक्सीडेंट है या कोई इंसिडेंट है या कोई इवेंट हुआ है कहीं पर, तो उसका फैक्चुअल, उसकी रिपोर्ट, उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कि उसकी वहाँ जो घटना हुई है, वहाँ जो इवेंट हुआ है, उसको हमें एक रिपोर्ट के तौर पर देना है। और ये रिपोर्ट राइटिंग बच्चों के लिए जो दिया जाता है क्वेश्चन, वो या तो स्कूल मैगजीन्स के लिए देना होता है या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए। तो उसमें आपको रिपोर्ट देने के लिए आपकी जो वर्ड्स की लिमिट होती है वो होती है आपकी 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको रिपोर्ट लिखनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, शॉर्ट में, ब्रीफ में, लेकिन फैक्चुअल होनी चाहिए। उसमें आपको कोई भी डीप में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं देनी है। केवल जो एक्चुअल वहाँ पर घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है, उसी को आपको, उसकी मेन पॉइंट्स को आपको एक रिपोर्ट के तौर पर शो करना है। अब देखिए, ये आपकी जो रिपोर्ट है ये आपकी एक्सीडेंट के ऊपर हो सकती है या इंसिडेंट, कोई भी घटना हो, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन हुआ है कहीं स्कूल में या कि कहीं पर भी कोई फंक्शन हुआ है या स्पोर्ट्स इवेंट है कोई, ठीक है, या फिर एग्जीबिशन के लिए या फेयर के ऊपर या कोई कैंप लगा है उसके ऊपर रिपोर्ट देनी है हमें, या सेमिनार्स हो रहे हैं किसी कंपनी में या किसी में। उसके बाद कंपटीशंस के लिए इनके ऊपर भी रिपोर्ट हो सकती है। फिर स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर भी रिपोर्ट हो सकती है, या सोशल थीम्स के ऊपर, सामाजिक कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, सोशल थीम्स के ऊपर भी आपकी रिपोर्ट हो सकती है। ये आपके टॉपिक हो सकते हैं जिन पे आपको, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं जिस पे आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है, 100 to 150 वर्ड्स। अब इस रिपोर्ट को लिखने के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो आप और समझ लीजिए। फिर मैं इसके बाद आपको एक सैम्पल रिपोर्ट दूंगी और बहुत सिंपल रिपोर्ट होगी, उसको देखकर आपको बहुत ही इजी वे में रिपोर्ट लिखना आ जाएगा। पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप समझ लीजिए। फर्स्ट है ब्रीफ, इंटरेस्टिंग, फैक्चुअल। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए रिपोर्ट में। ब्रीफ माने क्या होता है? शॉर्ट में, बहुत लेंदी नहीं करना है, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, केवल एक्चुअल आपको शॉर्ट में लिखना है, लेकिन इंटरेस्टिंग हो, पढ़ने में बोरिंग ना हो। और फैक्चुअल माने एक्चुअल जो हुआ है वही लिखना है, वास्तविक घटना को, उसमें आपको मन से उसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। और जो आपके सेकंड क्या है? मेन पॉइंट्स, यानी जो आपका इंसिडेंट या एक्सीडेंट या जो भी हुआ है, जो भी आपकी घटना है, हैपनिंग है, उसके आपको केवल मेन पॉइंट्स लिखने हैं। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या कंडीशन है, क्या उसके रीजंस थे, वो भी उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड है आपका पैसिव वॉइस, यानी कि आपको जो सेंटेंसेस यूज़ करने हैं रिपोर्ट में वो आपको एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके द्वारा ऐसा हुआ, उसके द्वारा ऐसा किया गया। ये इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आते हैं पैसिव वॉइस में। तो हमको इसमें पैसिव वॉइस ही यूज़ करनी है, ठीक है। फिर है रिटन इन थर्ड पर्सन। अब आपका फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई या वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, लेकिन थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। तो हमें थर्ड पर्सन का ही इसमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है, आई, वी, यू का यूज़ नहीं करना है। फिर है लैंग्वेज इज़ फॉर्मल। लैंग्वेज आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए। आपको एकदम उसमें घरेलू सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसमें आपको फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, ठीक है, जो पढ़ने में अट्रैक्टिव लगे। फिर डिटेल्स इन शॉर्ट, जो भी आप उस इवेंट का डिटेल्स देंगे उनको आपको शॉर्ट में देना है, बहुत लेंदी उसको आपको डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। फिर है
आई विटनेस अकाउंट्स, यदि उस घटना के टाइम, उस इंसिडेंट के टाइम जो आई विटनेस थे, जो गवाह थे, जिनके सामने वो घटना हुई, अगर वो वहाँ पर हैं, उनके द्वारा कही हुई बात को, उनके अकाउंट्स को भी हमको इसमें लास्ट में शो करना होता है। उसको हम कहते हैं आई विटनेस अकाउंट्स। और इसके रीजंस भी होते हैं कि ये घटना किस वजह से हुई, क्या कारण से, किस रीज़न से इवेंट हो रहा है, इस इवेंट का क्या रीज़न है, या इस एक्सीडेंट का क्या रीज़न था। इस तरीके से हमको ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं बस। उसके बाद मैं आपको अगर समझ में आ गए हैं तो अब मैं आपको एक सैम्पल रिपोर्ट और देती हूँ, जिसको आपको देख के आपको रिपोर्ट लिखना बहुत ईजी लगेगा। दिस इज़ द सैम्पल ऑफ अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये आपका एक रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट का सैंपल है। इसको आपको जैसा मैंने यहाँ फॉर्मेट शो किया है, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में रिपोर्ट का फॉर्मेट लिखना है। बहुत इजी है, एक बार आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका आएगा हेडलाइन, देन आपका बायलाइन। हेडलाइन क्या होता है, यानी जो मेन टॉपिक आपका क्वेश्चन का दिया गया है रिपोर्ट का, ठीक है, कहाँ जहाँ आपको रिपोर्ट बनानी है वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है अ रोड एक्सीडेंट। ये आपका क्या है, हेडलाइन। कोई इवेंट का नाम दिया हो या कुछ भी दिया हो, उसको आपको बिल्कुल सेंटर में लिख लिया। उसके बाद आपकी आई बायलाइन, जो रिपोर्ट बना रहा है, जिसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसका नाम हो या कोई आप ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे आपका है कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ सर्विस, कुछ भी जो भी दिया गया है आपके ये क्वेश्चन में ही आएगा। बायलाइन का जो आपका वर्ड है वो क्वेश्चन में आएगा कि कौन रिपोर्ट बना रहा है उसके द्वारा, तो आपको वो लिखना है। जैसे हमने इसमें लिखा है स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, न्यूज़ स्टाफ का जो रिपोर्टर है उसको हमने यहाँ पर शो किया है कि ये हमने दिया है बायलाइन में। हेडलाइन में आपका मेन हेडिंग आ गया, आपका रिपोर्ट की हेडिंग का जो मेन एक्सीडेंट है। देन आपका स्टाफ रिपोर्टर या किसी का नाम है या किसी कंपनी का नाम है या फिर आपकी न्यूज़ सर्विस जो भी है जो रिपोर्ट बना रही है वो आपका उसका नेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है प्लेस एंड डेट। वो इवेंट, वो इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है और किस तारीख में हुआ है, किस डेट में हुआ है। जैसे हमारी है प्लेस लखनऊ 20 सितंबर 2020, हमने ये लिखा है, हमने यहाँ पर प्लेस और डेट ये शो किया है। उसके बाद आपकी पूरी बॉडी उसकी आ जाएगी रिपोर्ट की, यानी इंट्रोडक्शन, पूरी डिटेल्स, उसके रीजंस, उसका आई विटनेस या और उसके रिजल्ट्स, जो इस टाइम क्या रिजल्ट हुए उसके एक्सीडेंट के, वो आपका ये शॉर्ट में पूरी आपकी रिपोर्ट आएगी, जिसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे हमने लिखा है लखनऊ इज़ नो मोर अ सेफ सिटी, वेरियस एक्सीडेंट्स आर रिपोर्टेड एवरी डे ऑन द रोड्स ऑफ द सिटी। लखनऊ एक सेफ सिटी नहीं है, यहाँ बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं और उनकी रिपोर्ट दी जाती है रोज़ ऑन द रोड्स ऑफ द सिटी, यानी कि शहर की सड़कों पर डेली से ही एक्सीडेंट होते हैं और जिनको रिपोर्ट दिया जाता है। द हॉरिबल एक्सीडेंट टुक अवे 2 इनोसेंट लाइव्स यस्टरडे। एक बहुत ही भयानक घटना हुई है, हॉरिबल घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है, वो रोड पे हुआ है, एक रोड एक्सीडेंट है। तो टुक अवे जिसने 2 इनोसेंट जीवन ले ली, यानी कि 2 लोगों की जान चली गई। ऐसा एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसने 2 इनोसेंट लोगों की जान ले ली यस्टरडे, यानी कल। पहले घटना एक दिन पहले हो चुकी है। अ स्कूल बस डैश्ड विद इन ऑयल टैंकर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। एक स्कूल बस थी जो फेस टू फेस, डैश्ड माने फेस टू फेस टकरा जाती है, टक्कर हो जाती है किससे, एक ऑयल टैंकर से। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से सामने से जो ट्रक आ रहा था, जो ऑयल टैंकर आ रहा था, उससे उस स्कूल बस की फेस टू फेस टक्कर हो जाती है। ठीक है, द एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर हजरतगंज पुलिस स्टेशन। और ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, ये हुआ नियर हजरतगंज पुलिस स्टेशन, यानी हजरतगंज नाम का पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पास में ही ये एक्सीडेंट रोड पे हुआ है। द ड्राइवर ऑफ द बस लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीडिंग बस। जो बस का ड्राइवर था वो अपनी जब उसकी बस स्पीड में थी उसका वो कंट्रोल खो देता है। ठीक है, देयर वॉज अ फेस टू फेस डैशिंग, उनकी आपस में टक्कर होती है, मतलब एक दूसरे को देखकर उन लोगों का, जो ड्राइवर था बस का, वो अपना क्या करता है, वो अपना बस का कंट्रोल खो देता है, जिससे उनकी क्या होता है, फेस टू फेस टक्कर हो जाती है, डैशिंग हो जाती है। द ऑयल टैंकर कॉट फायर, जिससे क्या होता है, तेल के टैंक में आग लग जाती है।
एंड द स्कूल बस वॉज टर्न अपसाइड डाउन, और स्कूल बस जो होती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। टक्कर होने से आपस में स्कूल बस पलट जाती है और ऑयल टैंकर में आग लग जाती है। मतलब हमने जो वहाँ एक्चुअल घटना हुई है उसी को बस शो किया है वर्ड टू वर्ड, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं लिखना है। द बस कंडक्टर एंड अ स्कूल बॉय डाइड ऑन द स्पॉट, जो उस बस का जो कंडक्टर था वो और एक स्कूल बॉय है वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ लोग क्या हुए हैं, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। 10 स्टूडेंट्स रिसीव्ड माइनर इंजरीज, और 10 स्टूडेंट्स को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। अब इसके बाद वहाँ पर क्या होता है, जो भी कंडीशन है कि द फायर ब्रिगेड, मतलब कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद क्या हुआ उसको भी हमको शॉर्ट में थोड़ा शो करना पड़ेगा। यहाँ मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर लिखा नहीं है, आप अपने आप ही उसको सेंटेंस में शॉर्ट ब्रीफ में बहुत ही उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में द लॉस रैन इनटू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, और जो इन सब में जो नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है, लाइफ्स का, जीवन का तो नुकसान हुआ ही है, लोगों को चोटें भी लगी हैं, 2 लोगों की डेथ भी हुई है, साथ में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यानी हज़ारों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। टैंकर में आग लगी, बस के भी क्या हुआ, बस भी डैमेज हुई और सामान का भी नुकसान हुआ। इस तरीके से हमको ये इतनी शॉर्ट, बस ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। इसमें हमको बहुत ज़्यादा और नहीं लिखना है, फिर वो आपका ओवर हो जाएगा रिपोर्ट में, और वो फिर आपको आपकी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा, इंटरेस्टिंग नहीं बनाएगा। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक रिपोर्ट आपको लिख के दिखाई है, और आपको एक बार इसको आप ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए इसके बाद आप कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। आई होप आपको रिपोर्ट राइटिंग का ये फॉर्मेट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी रिपोर्ट आती है उसको लिखने में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से इसका फॉर्मेट ध्यान में रखते हैं। और इसके फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, बस आपका मेन हेडलाइन, बायलाइन और प्लेस डेट आप ध्यान रखिए, बाकी आपकी इंट्रोडक्शन है, डिटेल्स है, कहाँ हुई घटना, कैसे हुई, वहाँ पर क्या हुआ, और लास्ट में उसका क्या रिज़ल्ट निकला वहाँ पर आपको, और उसका वहाँ कोई गवाह है, कोई आई विटनेस है, उसका वहाँ पर क्या अकाउंट्स है वो शो करने हैं। बस आपको इतना ही लिखना है रिपोर्ट में। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट अगर लिखेंगे तो आपको आपकी रिपोर्ट बिल्कुल एकदम करेक्ट होगी, और आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज़ वॉच दिस फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट अटेंटिवली। ओके, बाय।